अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली गुल बुकटी और आप देख रहे हैं बुकटी स्टूडियो। एक साजिश है, अमेरिका ने जो ख़त लिखा है, जो धमकियां दी हैं, उसकी तनाजुर में एक तरफ तो पाकिस्तान को धमकियां दी हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, और दूसरी तरफ उन्होंने अपोजिशन को साथ मिला लिया। उन्होंने कहा कि यही तरीका है कि उनको एक लीगल तरीके से निकालें, वरना हमला करके पाकिस्तान पर कब्ज़ा तो नहीं कर सकते, हम इस तरह निकाल सकते हैं। अगर यूक्रेन जैसा मुल्क होता तो यकीनन किसी मुल्क ने हमला करके कब्ज़ा करना था, वरना वहाँ का कौम, वहाँ की जो इदारे, वहाँ का जो सिस्टम अपने सदर को या वज़ीर आज़म को इस तरह ना निकाल पाता। चूँकि पाकिस्तान है, यहाँ बहुत जल्दी पैसा चल जाता है, अपोजिशन ख़रीदी जा सकती है, पार्टियाँ ख़रीदी जा सकती हैं, तो इसी वजह से यहाँ बहुत आसान है कि जंग किए बगैर, कोई बहुत बड़ा हंगामा किए बगैर हुकूमत को उथल पुथल किया जा सकता है। हालांकि यही एक सिचुएशन था यूक्रेन में। यूक्रेन का जो सदर था व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब, वो व्लादिमीर पुतिन को पसंद नहीं थे, रूस को पसंद नहीं थे, क्योंकि वो अमेरिका नवाज थे, यूरोप नवाज थे। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि वहाँ की सदर को माजूल किया जाए, वहाँ का फ़ौज हमला करके इक़्तिदार पे कब्ज़ा करे, या वहाँ का कोई अपोजिशन, कोई इस तरह का पार्टी उठे जिसके ज़रिए से वहाँ की हुकूमत चेंज किया जा सके। लेकिन वहाँ की कौम ने, वहाँ की सिस्टम ने, वहाँ के इदारों ने जंग कबूल किया, लेकिन अपना गैरतमंद लीडर का सौदा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब को तो बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे, आपने जो करना है कर लें। वहाँ की पूरी उन्होंने तो बराह रास्त फ़ौज को दावत दी, रूस ने बराह रास्त फ़ौज को दावत दी, यूक्रेन की फ़ौज को, कि आप कब्ज़ा करो और इस सदर को निकाल दो, बाकी आपसे हम मुज़ाकरात करके तमाम मामला सेट कर लेंगे। सेम टू सेम वही हालात यहाँ पाकिस्तान में भी हुए, क्योंकि पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है वो अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं। अमेरिका भी चाहता है कि पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है वो तब्दील हो, और बाकी जो आने वाली हुकूमत है उनके साथ हम बैठ के तमाम मामला सेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ उल्ट हुआ यूक्रेन से। यूक्रेन में जंग हुई, अभी तक सैकड़ों या हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन वहाँ की आवाम ने, वहाँ की सिस्टम ने, वहाँ के लीडरान ने, पॉलिटिकल लीडरान ने ये कबूल नहीं किया कि हम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को उस इक़्तिदार से अलहदा करें, उनको निकालें और यूक्रेन को एक बहुत बड़ी जंग से खूनरेज़ी से बचाएं। नहीं, उन्होंने कहा कि ये जंग आती है तो आ जाए, जितने लोग मरने हैं तो मरें। अगर हमने आज सौदा कर लिया अपने लीडर का, तो ये एक रूसी कॉलोनी बन जाएगी। किसी भी वक्त वो रूस हमारी सिस्टम को चेंज कर सकता है, हमारा निज़ाम बिगाड़ सकता है, हमारा निज़ाम बना सकता है। अपनी मर्ज़ी का हुक्मरान जब लाता है तो उनके साथ बहुत सारी मुतालबों की पर्चियाँ होती हैं कि आपने ये करना है और यहाँ आपने खामोश रहना है, ये बात आपने बोलनी है, आपने ये अमल करना है, ये आपकी खारजा पॉलिसी होगी, ये आपकी दाखिला पॉलिसी होगी, आपने मुल्क के अंदर क्या करना है और मुल्क से बाहर जाके आपने क्या करना है, कौन से मुल्क का दौरा आपने करना है और कौन से मुल्क का दौरा आपने नहीं करना, और किस वक्त किस मुल्क की मजम्मत करनी है और किस वक्त किस मुल्क की मजम्मत नहीं करनी। तो ये होती है गैरतमंद कौमें। मैं तो सलाम पेश करता हूँ यूक्रेन के सिस्टम को, यूक्रेन की आवाम को, यूक्रेन की पॉलिटिकल लीडरान को, यूक्रेन की फ़ौज को, क्योंकि उन्होंने जंग कबूल किया लेकिन अपनी लीडर का सौदा नहीं किया। यहाँ तो बहुत उल्टा हुआ, क्योंकि यहाँ की जो सियासी लीडरान हैं उन्होंने बड़ी आराम से इस बात को कबूल किया, हाँ भाई इमरान खान को हम रातों रात निकालेंगे और हम आपकी ऐसी ग़ुलामी करेंगे जो आपकी सोच से भी बालातर है, जो आपने सोचा भी नहीं। अभी इक़्तिदार मिला नहीं, पहले ही ख्वाजा आसिफ ने बोलना शुरू कर दिया, जाइए हम तो वेंटिलेटर पे हैं, अमेरिका चाहे तो हमारा वेंटिलेटर निकाल सकता है, हम तो उसी वक्त जी कौमा में चले जाएंगे और मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। दूसरे दिन ही शहबाज शरीफ ने इस बात की जो है ना तौसीक़ की और इस बात को कबूल करते हुए पाकिस्तानी कौम को बेकारी करार दिया। जी हम तो बेकारी हैं, बेकारी को कोई हैसियत हासिल नहीं, कोई हक़ हासिल नहीं, को अपना फ़ैसला खुद करे।
मतलब कि बेकारियों की फैसले दूसरे करते हैं, अमेरिका ही करेगा। ये उन्होंने पहले ही कबूल कर लिया कि हम एक बेकारी कौम है और बेकारी को हक हासिल नहीं कि वो अपने फैसले खुद करें। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होने वाला है। अगर खुदा न ख्वास्ता ये शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो आप सोचें कि आपकी क्या औकात होगी दुनिया के सामने, पाकिस्तान की क्या हैसियत होगी, क्या इज़्ज़त रह जाएगी कि एक बैरूनी मुल्क ने पैसा इस्तेमाल करके ज़रा सा एक धमकी दे के पाकिस्तान का सिस्टम चेंज कर दिया, पाकिस्तान का अपना मर्ज़ी का हुक्मरान आके बिठा दिया कठपुतली। जिस तरह के अशरफ गनी थे, जिस तरह के हामिद करज़ई थे, सेम टू सेम उसी तरह वहाँ तो जंग करके बड़ी खूनरेज़ी के बाद अमेरिका अपने कठपुतली बनाने में कामयाब हो चुका था, वो भी आर्जी तौर पे। यहाँ तो अमेरिका सिर्फ एक धमकी दे के और कुछ पैसा इस्तेमाल करके अपनी मर्ज़ी का हुक्मरान बिठाना चाहता है पाकिस्तान में। कोई भी दुनिया का आज़ाद मुल्क ये नहीं चाहेगा कि कोई बैरूनी ताकत उनके मुल्क में मुदाखलत करके अपनी मर्ज़ी का हुक्मरान बिठा दे, चाहे वो अरबों दे, खरबों दे, जितना भी पैसा खर्च करे, लेकिन कोई भी मुल्क ये सौदा नहीं करेगा क्योंकि ये घाटे का सौदा है, इंतहाई घाटे का सौदा। जो समझते हैं कि हमने अक्लमंदाना फ़ैसला कर लिया क्योंकि पाकिस्तान को एक क्राइसिस से निकाल दिया, एक मुश्किल से निकाल दिया, वो उनकी सोच बहुत छोटी है। वो नहीं समझ पा रहे कि पाकिस्तान ने जो अपनी हैसियत ख़त्म कर दी दुनिया के सामने, जो अपनी आज़ादी दाव पे लगा दी, क्योंकि दुनिया को एक मैसेज जाएगी कि सरेआम अमेरिका ने धमकी दे के, ख़त लिख के, पैसा इस्तेमाल करके पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी की हुकूमत कायम कर ली। अभी जो अमेरिका चाहेगा पाकिस्तान वही करेगा क्योंकि उनकी मर्ज़ी की हुकूमत है, वज़ीर आज़म उनकी मर्ज़ी की है और पूरी काबीना उनकी मर्ज़ी का बना हुआ है। तो ये कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि इस तरह की सिचुएशन से वो गुज़रे। हाँ, कोई बड़ा जंग हो, जंग के बाद कब्ज़ा करे कोई मुल्क, कब्ज़ा करने के बाद हालात को नॉर्मल करने के लिए वो वहाँ का कोई कठपुतली हुकूमत बिठा के और ख़ुद अपने हाथ ऊपर करे कि भाई मैं तो फ़िलहाल मुल्क में अमन चाहता हूँ, मैं इक़्तिदार नहीं चाहता था, फ़िलहाल मुल्क का कब्ज़ा नहीं चाहता था, मैंने अवाम के अपने हुक्मरान को कब्ज़ा दे दिया, मतलब वो उनकी कठपुतली फिर चल जाता। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि एक आज़ाद मुल्क जहाँ कोई पटाखा भी ना फूटे, कोई जंग ना हो और वहाँ कोई बैरूनी मुल्क पैसा और ताकत इस्तेमाल करके धमकी देकर अपनी मर्ज़ी की हुकूमत कायम कर ले। इससे ज़्यादा बदकिस्मती का जो हालत है पाकिस्तान में, जो सबसे बड़ी बदकिस्मती, इस हालत से ज़्यादा मैंने कभी नहीं देखी। मैंने तारीख़ पढ़ी है पाकिस्तान की, जंगें सही हैं पाकिस्तान ने, 1971 में पाकिस्तान टूट फूट का भी शिकार हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान में कोई अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बना सके, ये नहीं हुआ। और वो भी सरेआम, कोई लिख छप नहीं, कोई छुप छुपा के नहीं, सरेआम धमकी देकर, एक ख़त लिख करके अगर आप इमरान खान को नहीं निकालोगे बज़रिया अदम एतमाद, वो भी कह रहे हैं, वो भी उसकी तरफ से वाज़ेह है कि बज़रिया अदम एतमाद आपको हम भेज रहे हैं, अदम एतमाद का प्लान है हमारे तरफ से, बज़रिया अदम एतमाद। अगर इमरान खान को नहीं निकाला जा रहा, नहीं निकाल सका कोई, तो पाकिस्तान को नतीजा भुगतना होगा। पाकिस्तान को क्या नतीजा भुगतना होगा भाई? आप हमला करके एक एटमी मुल्क को कब्ज़ा कर लेंगे, आप पाबंदियाँ लगा देंगे, अब क्या करेंगे? क्या हमला तो कर नहीं सकते, हाँ, लेकिन वो जो आप डॉलर्स भेज रहे हो किसी को या किसी लीडर को, वो आप बंद कर सकते हो। पाबंदियों का कोई असर रूस पे नहीं पड़ा, ईरान पे नहीं पड़ा, ईरान अब भी हमसे आगे है, तो हम पे क्या पड़ सकता था? वाकई हम मकरूज़ थे। पूरी दुनिया में बहुत सारे मुल्क मकरूज़ हैं, बहुत सारे मुल्कों ने कर्ज़ा लिया हुआ है, इस तरह नहीं है पाकिस्तान से कर्ज़ा लिया हुआ है, बहुत सारे मुल्क मकरूज़ हैं। तो हमने तो नहीं देखा किसी मकरूज़ मुल्क को अपनी मर्ज़ी की हुकूमत, अमेरिका आके बैठ के अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाए और ये कहे कि भाई आप मकरूज़ हो इसीलिए आप अपनी मर्ज़ी की हुकूमत तक नहीं बना सकते, आपका वज़ीर आज़म हम बनाएंगे। कौन वज़ीर आज़म बनेगा और उस वज़ीर आज़म की क्या ख़ारजा पॉलिसी होगी, क्या उनकी दाखिला पॉलिसी होगी, वो क्या बोलेगा, कैसे बैठेगा, कैसे उठेगा, कैसे सोएगा, कब जागेगा,
कब किसी को कॉल करेगा, कब किसी से बात करेगा, कब किसी से मुलाकात करेगा, किसी मुल्क का दौरा करेगा, ये उसकी मंजूरी से हो जाएगा। तो अफसोस ही किया जा सकता है और कुछ नहीं। हाँ, एक दुआ किया जा सकता है। आज रमज़ान मुबारक की पहली रात है, तो इसमें हम दुआ ही कर सकते हैं कि कल अदम एतमाद नाकाम हो और इमरान खान वज़ीर आज़म बरकरार रहे। काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में अमेरिका नॉर्मल भी हो चुका है, क्योंकि एक बयान आ चुका है। हमने मजम्मत भी की है रशिया की, यूक्रेन की हमायत की है किसी हद तक हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। एक अच्छी बात है, एक मस्बत पैगाम देना चाहिए। इस तरह की पैगाम देनी चाहिए। ज़बानी बयानात से कुछ जाने वाला नहीं है। हाँ, अगर इस तरह के बयानात से और इस तरह के थोड़ी बहुत एक्टिविटी से मामला हल हो जाता है तो ये अच्छी बात है। अल्लाह करे इस तरह हो, ये बयान हमारा पाकिस्तान के लिए एक नेक शगुन हो। इस बयान से अमेरिका को एक पैगाम जाए कि पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है। रूस और यूक्रेन के मामले में पाकिस्तान का मौक़िफ़ आ चुका है, लिहाजा अब इवैल्यूएशन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये रातों रात इस तरह का हो, मामला ऐसे हों कि कल सुबह कोई इदारा बीच में आए, सुप्रीम कोर्ट आए, कोई और सिस्टम इस तरह का मामला बने, या जो मुनर्रफ अरकान हैं पीटीआई के वो शामिल हो जाए पीटीआई में, और जो नाराज़ हमायती हैं पीटीआई के वो रातों रात अपना फ़ैसला तब्दील करें, और कुछ अपोजिशन की जो मेंबरान हैं वो कल के सेशन में शामिल ना हों। कोई किसको क्या मसला हो, कोई बीमार हो, कोई किस तरह का कोई मामला हो, कि वो गुरेज़ करें कल के सेशन में शिरकत से, तो कुछ एक पाकिस्तान की इज़्ज़त बच जाएगी। पाकिस्तान का अगर वज़ीर आज़म बच गया तो पाकिस्तान की इज़्ज़त बच जाएगी। पाकिस्तान का इस वक्त इज़्ज़त जो है ना वो इमरान खान